अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद मजीद। दीवारल वंस में खुश आमदीद। दोस्तों, इंसान सदियों से चांद को करीब से देखने और उस पर ज़िंदगी गुजारने की हसरत में जी रहा है। हर दौर में ही लोगों ने इस पर जाने और रहने की ख्वाहिश का इजहार किया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एक साइंसदान की। 1640 1640 में एक जॉन विकिंग नामी साइंसदान पागल सा हो गया था। वो दीवानी सी बातें करने लगा। कहता था कि मैं चांद पे जाऊंगा, वहाँ रहने वाले लोगों से मिलूंगा। ये साइंसदान एक मजहबी आदमी था और वो सोचता था कि खुदा ने हर जगह कोई ना कोई मखलूक ज़रूर बनाई है। वो परिंदों पर सर्च करना शुरू हो गया कि ये परिंदे आखिर कैसे उड़ते हैं। काफ़ी रिसर्च करने के बाद उसने एक कश्ती नुमा जहाज़ बना डाला जिसके गिर्द पर भी लगे थे, जिससे उसने हवा में उड़ना था। और ज़मीन की कशिश से बाहर निकलने के लिए उसने बारूद का इस्तेमाल किया। इस वक्त तक किसी साइंसदान को ये इल्म नहीं था कि स्पेस यानी खला में ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन जॉन विकिंग की ज़िंदगी में ही स्पेस पर काम होता रहा और उसकी ज़िंदगी में ही उसे पता चल गया कि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होती। इससे पहले तक तमाम साइंसदानों की तरह जॉन विकिंग का ख्याल था कि चांद पर जाने के लिए सिर्फ ज़मीन की कशिश से बाहर निकलना होता है। लेकिन ऑक्सीजन ना होने की खबर से जॉन विकिंग का ये आइडिया फेल हो गया। दोस्तों, जॉन विकिंग वो वाहिद शख्स नहीं था जिसने ये ख्वाब देखा हो, बल्कि ये ख्वाब तो हर सदी के लोगों ने देखा है और हर सदी में ही चांद पर जाने की कोशिश भी होती रही है। जॉन विकिंग के इस ख्वाब को टूटे 2 साल गुजर चुके थे कि एक साइंसदान जॉन हशल ने 1835 में एक दूरबीन बना डाली। जॉन विकिंग की तरह जॉन हशल ने भी चांद पर नजरें जमाई हुई थी और चांद पर जाने का इरादा किया हुआ था। जॉन हशल ने जो दूरबीन बनाई थी वो चीज़ों को 42,000 टाइम्स बड़ा करके दिखाती थी। जॉन ने 1835 में इस दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए चांद पर नज़र डाली। जब उसने चांद पर देखा तो वो हैरान होकर रह गया। वो देखता है कि चांद पर नहरें हैं, बागात हैं, पहाड़ हैं और इसके साथ साथ लोग भी रहते हैं। इसके मुताबिक वहाँ शहर आबाद हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द उसकी ये बातें गलत निकली, क्योंकि चांद पर ऐसा कुछ भी नहीं था। बस उसकी दूरबीन में शायद डस्ट थी और उसके बनाए हुए कुछ ख्यालात थे जो उसे अपनी मनपसंद कहानी बनाने में धोखा दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, जो भी था, उसकी इन बातों ने इंसान की चांद पर जाने की कोशिश को मज़ीद तेज़ कर दिया। इस ख्वाब की अगली डोरी रूस के एक साइंसदान कॉन्स्टेंटिन ने थाम ली। इस साइंसदान को फादर ऑफ स्पेस एंड रॉकेट साइंस भी माना जाता है। ये कहता था कि इंसान को इस ज़मीन के अलावा कोई और जगह भी ढूंढनी चाहिए जहां वो रह सके। उसके नज़दीक सबसे बेस्ट ऑप्शन चांद था। ये साइंसदान साइंसी कहानियाँ लिखता था। लेकिन दोस्तों, इसने 1890 तक सीरियस होकर कुछ थ्योरीज भी पेश की। इसने सबसे पहले ये बताया कि कैसे इंसान खिला में जाएगा। इसने ये भी बताया कि कैसे रॉकेट ज़मीन से खिला में जाएगा और कैसे रॉकेट स्पेस में बगैर हवा के रहेगा। इसके अलावा इसने ये भी बताया कि कैसे इंसान चांद समेत दूसरे सियारों में कॉलोनीज बना सकता है। ये साइंसदान तो ये सब बताकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन इसके बाद इस पर 1954 में एक फिक्शन राइटर सी क्लार्क ने काम किया। इसने चांद पर बनाई जाने वाली एक कॉलोनी को डिज़ाइन किया। कॉलोनी के घरों को इसने इस तरह डिज़ाइन किया जैसे सियाचिन या साइबेरिया वगैरह में सर्दी से बचने के लिए इग्लूज बनाए जाते हैं। खाने के लिए इसने हाइड्रोपोनिक यानी हवा में उगाई गई फसलों का तस्वुर पेश किया। इसके अलावा इसने बिजली के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का आइडिया दिया। ये एक कंप्लीट मॉडल था, लेकिन अफसोस इस पर उस वक़्त कोई काम ना हो सका। इस डिज़ाइन को पेश किए अभी 10 साल ही गुजरे थे कि 1965 में अमेरिका ने एक मून मिशन की तैयारी शुरू कर दी। अमेरिका ने इस पर बहुत स्पीड से काम किया। इसके पीछे वजह ये थी कि वो अपने मुखालिफ सुपर पावर यानी रशिया से पहले चांद पर जाना चाहता था। इस मिशन में उन्होंने फिक्शन राइटर सी क्लार्क के मॉडल और डिज़ाइन को मद्देनज़र रखा। दोस्तों, 16 जुलाई 1969 ये वो दिन था जब इंसान का बरसों पुराना ख्वाब हकीकत में बदलने वाला था। 1969 में अमेरिका की टीम ने सबसे पहले चांद पर कदम रख दिया। अब चांद पर कॉलोनी बनाने के ख्वाब भी सच होते दिखाई दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी।
वो ये थी कि जो डिज़ाइन सी क्लार्क ने दिया था वो अब चांद की कंडीशन पर सूट नहीं कर सकता था। चांद पर कॉलोनी बनाने के लिए अब एक मॉडर्न डिज़ाइन की ज़रूरत थी जो कि चांद की कंडीशंस को पूरा कर सके। इस काम को एक साइंसदान रोल्डी मेंडल ने करने का फैसला किया। उन्होंने एक मॉडर्न डिज़ाइन पेश किया जिसके मुताबिक अब जो घर चांद पर बनाए जाने थे वो आधे चांद की रेत में जबकि आधे रेत से ऊपर होंगे। लेकिन दोस्तों इस मॉडल पर भी उस वक़्त कोई अमल ना हो सका और इस ख्वाब की डोरी मज़ीद लंबी हो गई। 2007 में इस डोरी को द फ्यूचरिस्ट साइंस सोसाइटी ने पकड़ लिया। उन्होंने भी इस पर एक मॉडल डिज़ाइन किया जिसके मुताबिक चांद पर बनाए जाने वाली कॉलोनी चांद की ज़मीन के अंदर होगी ताकि ख़तरनाक रेडिएशन से बचा जा सके। लेकिन दोस्तों अफसोस इस प्लान पर भी कोई अमल ना हो सका और ये ख्वाब मज़ीद लंबा हो गया। दोस्तों आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो ये ख्वाब हकीकत बनने के करीब लग रहा है। दुनिया की बढ़ती हुई आबादी को देखकर नासा और दूसरी यूरोपियन स्पेस एजेंसीज ने चांद पर जाने का फैसला किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि वो मार्स पर भी एक कॉलोनी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 2025 तक का वक्त लिया है। दोस्तों साइंस की बढ़ती हुई तरक्की को देखकर यही लगता है कि आज नहीं तो कल इंसान चांद पर कदम रख लेगा और वहाँ कॉलोनीज और घर भी बनाएगा। जिस तरह इंसान ने पहाड़ों को काट कर रास्ते बना लिए हैं और जिस तरह गहरे समुद्रों को पार करके अमेरिका को दरियाफ्त किया है, लगता तो यही है कि साइंस की बढ़ती हुई तरक्की इंसान को बहुत जल्द मून समेत मार्स पर भी कॉलोनीज बनाने में मदद फराहम करेगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द वायरल वंस को सब्सक्राइब कर लें। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।